सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे रैंक की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया वीडियो में। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है 2 लाख जेईई मेन रैंक फॉर जेंडर न्यूट्रल जनरल कैंडिडेट्स अदर स्टेट कैटेगरी, यानी जिनके पास किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स आप थोड़े से और कम रैंक पे भी इस प्रकार के ऑप्शन सोच सकते हो, जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैंने आपके लिए बोला था कि आगे आने वाले कुछ वीडियोज में आपके लिए भी डेडिकेटेड वीडियोज आएंगी, लेकिन जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया कि ऑल इंडिया कॉमन लेवल पर कॉमन एक कट ऑफ डिटेल्स इतना रीडली अवेलेबल है। कुछ कॉलेजेस के अवेलेबल है तो कुछ कॉलेजेस के नहीं है। कुछ कॉलेजेस के सीआरएल रैंक में आपके दे रखे गए, कुछ कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज भी दे रखे गए, जिसकी वजह से एक कॉमन लेवल पर चीजों को ला पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ कॉलेजेस के अगर हमें डेटा मिले, अगर उन्हीं का डेटा शेयर किया जाए और जिनका नहीं मिला उन्हें ना शेयर किया जाए, तो यहाँ गलत होगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस है। क्योंकि हो सकता है जिनका डेटा ना मिले, शेयर किए गए डेटा से हो सकता है कुछ और बेटर कॉलेजेस भी हो हमारे पास जिनका हमें डेटा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया में हजारों कॉलेजेस है, हर किसी के वेबसाइट पर जा जाकर चेक कर पाना पॉसिबल नहीं, इनका कट ऑफ क्या रहा क्या नहीं रहा, और इतने इजीली देखने को मिलते भी नहीं है। तो कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास जहां से हम चीजें देखते हैं, जहां से चीजें समझते हैं। तो यहां पर हमें इस प्रकार के डेटा देखने को नहीं मिले हैं, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन ना ही दिया जाए। उसके बजाय क्लू दे सकता हूं कि हमारे जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जितने भी वीडियोज आ रहे हैं, इन्हीं में आप कुछ कंसिडरेशंस कर सकते हो कि अगर इनके लिए इतने रैंक पर ये इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो थोड़ा सा और कम रैंक भी हुआ मेरा, तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। कितने कम रैंक पे डिपेंड करता है किस प्रकार का रिजर्वेशन है आपका। फिलहाल अगर बात कर ले कि एक जनरल कैंडिडेट के हिसाब से 2 लाख रैंक पे क्या कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं। ऑफकोर्स ये सिर्फ कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम समझेंगे किस प्रकार के ऑप्शन होंगे, क्योंकि ऑप्शंस और बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और ऑप्शन आ रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिलहाल अगर हम डिस्कस करना चालू करें, कुछ ऑप्शंस के नाम ले लें, तो एसएमवीडीयू कटरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एसएमवीडीयू है आपका श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। स्लाइड लोंगोवाल में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सीएससी। आईआईटी रैम में आपको सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। जेआईआईटी नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। निफ्टेम थांजावुर में फूड टेक्नोलॉजी। बीआईटी झांसी में केमिकल इंजीनियरिंग। पिंपड़ी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में सिविल। इसी के साथ अगर बात कर ले एबीएस गाजियाबाद में सीएससी और डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यानी कि अगर आप जीएफटीआई कंसीडर कर रहे हो, पीछे के जीएफटीआई में कुछ जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सीएससी जैसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात कर ले लाइक कुछ डिसेंट सा हमारा जीएफटीआई है, तो इसमें और कुछ नॉर्मल आपको ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया। फिर इसी के साथ अगर हम बात कर ले आईआईटी रैम, जो कि हमारा एक अहमदाबाद का काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट हो जाता है, बहुत टॉप का भी नहीं है लेकिन एक डिसेंट पॉपुलर इंस्टीट्यूट है हमारा, तो सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। जेआईआईटी नोएडा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा देने के लिए अगर तैयार हो तो थोड़ा पॉपुलर, काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिल जा रहा होगा। निफ्ट एंड थांजावुर हमारा एक फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोल सकते हो, एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट बन जाता है, तो यहाँ फूड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। बीआईटी झांसी हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़ा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, तो केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस, यानी कि अगर प्राइवेट में जा रहे हो, थोड़े पॉपुलर में जा रहे हो, तो आपको कोर ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। बहुत पॉपुलर जा रहे हो तो थोड़े और नीचे कोर ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मतलब पॉपुलर भी है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फीस स्ट्रक्चर अगर ज्यादा देने के लिए तैयार हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस भी देखने को मिल जाएंगे। जीएफटीआई में अगर पीछे वाले ऑप्शन पे जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएससी जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। वापस से आप एग्जांपल्स को रीचेक कर सकते हो कि जैसे हमने बात कर लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो इनके लीग में जो भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं सीएससी जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे होंगे। बीआईटी झांसी सेम इनके लीग में जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, जो इनसे थोड़े से बेटर होंगे और बेटर ब्रांचेस, तो इस तरीके से आप लेकर चल सकते हो। फिलहाल अगर किसी कॉलेज का आपका नाम दिमाग में आ रहा है, लिखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि 2 लाख रैंक पे इस प्रकार के कॉलेजेस में इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर अभी भी कंफ्यूज हो भैया, जैसे जोसा से काउंसलिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, किन ऑप्शन को ऊपर रखूं किन ऑप्शन को नीचे रखूं प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते समय, क्योंकि भैया मैंने जितना भी रैंक लाया है मेहनत करके लाया है, मेरा टाइम, मनी और एफर्ट तीनों लगा है। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी रैंक बना है उसमें जो बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है वहां पर कुछ गलती हो जाए, लाइक मैंने बढ़िया ऑप्शन को नीचे कर दिया और नीचे वाले ऑप्शन को ऊपर कर दिया प्रेफरेंस ऑर्डर में, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तो इस दिक्कत से बचने के लिए क्या किया है मैंने कि आपके लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें जैसे वेबसाइट पे पहुंचोगे जोसा सिसअप काउंसलिंग कैटेगरी के अंदर कुछ गूगल फॉर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें आप जितने भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो उनके नाम लिखेंगे कि भैया मैं इन ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं। आप जैसे ही नाम लिखते हो
उसके बाद लाइक अगर कुछ प्रेफरेंसेज भी देने हो, लाइक भैया मेरा घर यहाँ है, कुछ घर के पास का इंस्टीट्यूट बता दीजिए, अगर दो इंस्टीट्यूट सिमिलर लेवल के हैं तो उस हिसाब से प्रायोरिटी दी जा सकती है, या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंसेज हैं तो आपका ये प्रेफरेंस इग्नोर भी किया जा सकता है, या आपके पर्टिकुलर अपने जो भी लिखोगे कि प्रेफरेंस को किस हद तक लेना है, किस हद तक नहीं लेना है, या फिर भैया मुझे इस प्रकार के ब्रांचेस पसंद है, मुझे फीस स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है, मुझे कॉलेज लाइफ भी बढ़िया चाहिए, तो जिस प्रकार के भी आपके कुछ ऑप्शंस होंगे, जो प्रेफरेंस आपने दिया है उस हिसाब से जो भी आपका प्रेफरेंस करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए मैं आपको ईमेल कर दूंगा। और अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, भैया मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, ये इंस्टीट्यूट कैसा है, ये इंस्टीट्यूट कैसा है, इस इंस्टीट्यूट में ये ब्रांच कैसा होने वाला है, या फिर इस इंस्टीट्यूट में ये ब्रांच कैसा होने वाला है, इसके फ्यूचर ऑप्शंस कैसे हैं, अगर बहुत सारे कंफ्यूजन है, 1 to 1 बैठकर मेरे साथ वीडियो कॉल पे चीजें डिस्कस करनी है, बातें समझनी है, सवाल पूछने, तो आपके लिए भी मैंने सॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है, सेम उसी वेबसाइट उसी पेज पे। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जैसे क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, सारे सॉल्यूशन एक सिंगल पेज पे मिल जाएंगे, ताकि ज्यादा कुछ परेशानी आपको ना हो रही हो, चीजें सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश की है मैंने। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।